गाइस, क्या 10 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप को हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं? तो देखो, अब मैं आपको चीजों को समझाता हूं। 1 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन या उससे ज्यादा की वैल्यूएशन होती है ना, तब यूनिकॉर्न शब्द यूज किया जाता है। 10 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप को डेकाकॉर्न कहते हैं। डेकाकॉर्न चाहो तो लिख लो। तो 1 बिलियन डॉलर या उससे ज्यादा की वैल्यूएशन अगर कंपनी की हो जाए तो वो है यूनिकॉर्न, और 10 बिलियन डॉलर या उससे ज्यादा की वैल्यूएशन हो जाए तो वो है डेकाकॉर्न। ठीक है? और क्या ये सिर्फ प्राइवेट स्टार्टअप ही जो होते हैं उन्हीं को हम यूनिकॉर्न कह सकते हैं क्या? यस। यूनिकॉर्न की परिभाषा एक मुख्य हिस्सा, मतलब परिभाषा का एक मुख्य हिस्सा यह है कि कंपनी प्राइवेट होनी चाहिए भैया। इसका मतलब है वो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हो, यानी उसका आईपीओ नहीं आया हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं आया हो। अगर किसी कंपनी ने आईपीओ दे दिया उसके बाद भले ही उसकी कितनी भी वैल्यूएशन हो जाए, उसको यूनिकॉर्न वगैरह नहीं कहा जाएगा, है ना। जैसे ही कोई यूनिकॉर्न कंपनी अपना आईपीओ लाती है, वो पब्लिकली ट्रेडेड जो है वो हो जाती है, तो वो टेक्निकली यूनिकॉर्न की कैटेगरी से बाहर हो जाती है, भले ही उसका वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर या उससे ज्यादा क्यों ना हो। तो ये देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, और इसमें दिए गए स्टेटमेंट में से ऑप्शन 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।